किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे गेहूं और गन्ने के मॉडल को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और इसको किया है हमारे किसान मुनिंदर राणा जी ने, जो महेशपुर देवबंद चीनी मिल क्षेत्र सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा गेहूं की बुआई नवंबर और दिसंबर के महीने में जैसे जैसे पेड़ी कटती चली गई वैसे की गई है। लेकिन उसका एक परिवर्तन यह किया गया कि गेहूं के खेत की पहले तैयारी की गई और पूरी तैयारी करने के बाद उसमें 56 इंच की दूरी पर ट्रेंच गहरे ट्रेंच बना दिए गए। 30 सेंटीमीटर के गहरे ट्रेंच बना दिए गए। गहरे ट्रेंच बनाने का उद्देश्य ये था कि इसमें मिट्टी ना आने पाए और ये ट्रेंच फरवरी तक बने रह जाएं। ट्रेंच बनाने के बाद जो दो लाइनों के बीच में दूरी है उसमें चूंकि मिट्टी उठ जाती है जब ट्रेंच बनाते हैं, तो उसको समतल कर दिया गया। समतल करने के बाद गेहूं की बुआई कर दी गई और गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से यानी लाइन में की गई। इसमें यह ध्यान रखा गया जो ट्रेंच हमने बनाई है उस ट्रेंच में गेहूं के बीज ना पड़ने पाए। जब आप सीड ड्रिल से गेहूं की बुआई करेंगे तो गेहूं लाइन में, ट्रेंच की लाइन में नहीं आ पाता है। किसान में जो संस्तुत मात्रा है गेहूं में डालने की 120 केजी नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास का प्रयोग गेहूं में किया गया। साथ ही में गेहूं का जैसे सीड ट्रीटमेंट करते हैं, सीड का ट्रीटमेंट किया गया और अच्छी किस्म की बुआई की गई। ये जो ट्रेंच इसके अंदर बनाई गई थी 56 इंच की दूरी पर, इसको फरवरी के महीने में दोबारा से इस ट्रेंच को छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से खोल दिया गया और खोलने के बाद गन्ना किस्म को 118, कोसा 13235 के 2 आँख के गन्ने के टुकड़े की इसमें प्लांटिंग की तैयारी की गई। गन्ने के टुकड़े, मोटे गन्ने इसमें चयन किए गए जिससे कि गेहूं की गर्मी में अंदर सूखने ना पाए और गन्ने के जो टुकड़े थे उनको, जो ऊपरी हिस्सा था उसका चयन किया गया। इसको 2 आँख के टुकड़े काट करके बेवेस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना करके उसमें 1 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड मिला करके और गन्ने के टुकड़ों को आधे घंटे तक भिगोने के बाद बोया गया। इसका कारण यह है कि जब गेहूं में हम गन्ना बोते हैं तो कई बार ये देखा जाता है कि कुछ ग्रब या बोरर टाइप के कीड़े लग जाते हैं, इसलिए इंसेक्टिसाइड से भी गन्ने के टुकड़े को शोधित किया गया। और जो गन्ने की बुआई के लिए संस्तुत मात्रा है पेस्टिसाइड की, फर्टाइज़र की, उसको डाला गया है। यानी 1 एकड़ में 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग यूरिया, 40 किलोग्राम पोटास और जिंक की जो संस्तुत मात्रा है चूँकि गेहूं में डाली गई थी उससे काफ़ी जिंक मिल जाता है। किसानों, इन टुकड़ों को लाइन में जो ट्रेंच बनी हुई थी उसमें बुआई कर दी गई। बुआई करने के बाद हल्की मिट्टी डाल करके और सिंचाई कर दी गई। बुआई कब की गई? फरवरी के महीने में। किसानों, जब आप गन्ने की बुआई गेहूं काट कर करते हैं तो इसका उत्पादन मुश्किल से 40-50 कुंटल प्रति बीघा या मोटे तौर पर कह सकते हैं 250 कुंटल प्रति एकड़ की दर से मिलता है। लेकिन अगर फरवरी में, यानी जो सही समय है गन्ने की बुआई का, अगर उस समय आप गन्ने की बुआई गेहूं के अंदर कर देते हैं तो गन्ने का उत्पादन यही 100 कुंटल, 125 कुंटल, ये फसल आप देख पा रहे हैं, हो जाती है 1 बीघे में। यानी करीब 600 कुंतल तक, 700 कुंतल तक एकड़ में उत्पादन मिल जाता है। जहाँ 250 कुंटल मिलता है वहीं 700-600 कुंटल तक मिल जाता है। इस तरीके से अगर मोटे तौर पे हम देखें तो इससे काफ़ी लाखों रुपए का डिफरेंस आ जाता है, केवल तकनीक में थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद। अगर आप देखें पश्चिम उत्तर प्रदेश में करीब करीब ये मानकर चलें कि जो पेड़ी गन्ने की कटाई होती है वह पूरा का पूरा गन्ना अप्रैल के महीने में जाकर के बोया जाता है। अप्रैल से लेकर के मई तक इसकी बुआई होती है। तो जहाँ एक और गन्ने का उत्पादन घट जाता है, चीनी मिलों को गन्ना कम मिलता है, किसानों को आय कम होने लगती है, वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें फरवरी के महीने में बीज की उपलब्धता है, चाहे जिस वैरायटी का गन्ना आप बो दें,
और मज़दूरों को काम नहीं मिल पाता है तो मज़दूर भी उसमें उपलब्ध रहते हैं, तो उनको काम भी, रोज़गार भी एक तरीके से आप मुहैया करा देते हैं पूरे सीज़न में, और काम का स्ट्रेस नहीं रहता है। तो ये कि बहुत सही समय है कि जब फरवरी मार्च में हम पेड़ी जो हमारी कटी है, जिसमें हम गेहूँ लगा रहे हैं या कोई और फसल भी लगा रहे हैं, चना लगा रहे हैं, मसूर लगा रहे हैं, या बड़ी फसल केवल नहीं होनी चाहिए, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, टमाटर कुछ भी लगा रहे हैं, तो उसमें हम इस प्रकार से फरवरी और मार्च के महीने में गन्ने की बुआई जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे कर देते हैं। गेहूँ कटने के बाद किसान भाइयों, एक ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि गेहूँ कटने के बाद तुरंत आप पहले पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद दोबारा से जो बीज का स्थान है उसकी गुड़ाई करा दें। उस समय तक टिल्लिंग हो जाती है। एक ड्रेंचिंग ज़रूर करा दें, जैसे क्लोरोसाइपर की ड्रेंचिंग करा दें, ताकि अगर दीमक आदि कोई आती है तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। चूँकि छोटे ट्रैक्टर का इसमें प्रयोग करना है फरवरी के महीने में, बड़े का भी किसान भाई कर सकते हैं, लेकिन चूँकि उसके पहिए काफ़ी बड़े होते हैं तो इसलिए छोटे ट्रैक्टर का प्रयोग करके तब स्लेट बनाएं। ये काफ़ी सफल मॉडल है। चीनी मिलों को गन्ना मिल सकता है, किसानों को गन्ने की उत्पादकता का लाभ मिल सकता है, और मज़दूरों को खाली समय में काम मिल सकता है। अच्छा एक मॉडल है। हमारा अनुरोध है कि किसान भाई इस मॉडल को अपना करके और गन्ने की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाएं। उनकी जो आय का साधन है पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना, उसमें अगर इस तरीके का परिवर्तन करेंगे तो निश्चित तौर से उनका जो आय का साधन है वो बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।